Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से मैं अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है। आई होप आप जैक के लिए भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए मैं बता दूं, मैं एक एनआईटी कैलकट ग्रेजुएट हूँ। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस अब 3 साल का हो गया है, हो ही गया है। ठीक है। एंड यस, चैनल पे मैथ्स रीजनिंग कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है। और डिसीजन मेकिंग भी रीजनिंग का ही पार्ट है, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसीलिए मैं डिसीजन मेकिंग भी पढ़ाता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए यार, बहुत बहुत जरूरी है टेलीग्राम पे आना, क्योंकि यहाँ से ही हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। तो सबसे पहले देखिए सोसाइटी रिलेटेड जो ये सेट है। अब मैंने जो है इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डाला था, जो आपको यहाँ आई बटन में जिसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो आप वो भी चेकआउट करना। ये लेक्चर 2 है जो कि सोसाइटी रिलेटेड है। ठीक है। तो देखिए सोसाइटी रिलेटेड में आपको क्या करना होता है। सोसाइटी रिलेटेड में एक चीज फॉर श्योर होती है कि पूरी सोसाइटी खुश होनी चाहिए। सोसाइटी से मेरा क्या मतलब है, आपकी गोकुल धर्म सोसाइटी नहीं। सोसाइटी मतलब आपके आसपास के लोग, नेबरहुड के लोग, या समाज के लोग। ठीक है। तो सोसाइटी पूरी खुश होनी चाहिए। दूसरा बात क्या है, यू शुड नॉट बी अनफेयर टू एनीबडी। आपको किसी से अनफेयर नहीं होना पड़ेगा। अनफेयर नहीं होना है आपको एक भी पर्सन से। देखो, आप रियल लाइफ में बोलोगे कि भाई कुछ लोग तो होते हैं सर ऐसे जो घटिया होते हैं, उनसे तो कुछ काम ही नहीं करना चाहिए, वो ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक आइडियल, ये देखो मैंने हमेशा एक चीज बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि डिसीजन मेकिंग एकदम आइडियल वर्ल्ड को लेके चलती है। आइडियल वर्ल्ड का क्या मतलब होता है कि भाई एकदम ही सतयुग वाला, सतयुग, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाला युग होना चाहिए। सतयुग में आप होने चाहिए। ठीक है। ये समझ के चलना है, किसी से अनफेयर नहीं होना है, पूरी सोसाइटी को खुश रखना है। ठीक है। एंड ऑल्सो आपको अपना भी फायदा देखना है। ठीक है। मतलब मोरालिटी भी कंटिन्यू होनी चाहिए, मोरल होना चाहिए आपके थॉट्स। एंड आप अपना बेनिफिट आप देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना बेनिफिट अप, मोरल अप। ठीक है। समझ गए। तो आई होप ये सेट बहुत इजी है कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल सेट से। सोसाइटी रिलेटेड आसानी से क्रैक हो जाते हैं। तो चलिए सेट देखते हैं, 2023 का ये सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। During the floods of 2018 से 2019, a group of philanthropists led by Niyabuddin wished to open free food center for the needy. ठीक है भैया। Their motto was no human should be hungry. भाई सब खाएंगे, सब। ठीक है। Nothing gives more satisfaction to the philanthropists than to see the hungry eat to the fullest. पूरा पेट भर खिलाओ, पूरा पेट भर खिलाओ, मतलब खिलाते खिलाते मार देंगे बट खिलाएंगे। ठीक है। पोस्ट कोविड 19 द ग्रुप स्टार्टेड अ फूड सेंटर बाय द नेम विन बोन लाइफ केयर फूड, WBLCF, in a small town called Palakkad. So Palakkad तो केरला में है। Very nice. The center started gaining popularity as the number of people enjoying free meals increased over a time. ठीक है भाई, समय के साथ ज्यादा लोग खाने पीने लगे उसको। वेरी गुड। ओके। इनिशियली WBLCF offered a standardized menu consisting of इडली, उपमा, पुट्टू, है ना, हम लोग क्या पुट्टू पुट्टू बोलते हैं इसको, पुट्टू। मैंने अपनी केरला से ग्रेजुएशन किया, आपने देखा होगा नाइटी कैलिकट से, तो इडली, उपमा, पुट्टू और बहुत कुछ खाते थे हम लोग यार। ठीक है। सारी चीजें याद आ गई। कर्ड राइस फॉर लंच, इडली और उपमा फॉर सपर। 6 women were employed by WBLCF to prepare all the meals. Very good. As the number of diners increased, they started to expect a variety in the menu. अरे भैया यही मत दो, बस इडली मत दो, सांबर मत दो, कुछ और भी दो ना यार। चलो बढ़िया। एट WBLCF नॉट ऑल द डाइनर्स ईट फ्री। सब लोग फ्री में नहीं खाते हैं। 2/3 लोग फ्री खाते हैं, 1/3 कुछ डोनेट करते हैं। वेरी गुड। चैरिटी बॉक्स में जैसे एक इंसान ने 500 रुपए दे दिए थे 2 इडली खाने के बाद। एक विमेन आई थी नियाबुद्दीन को और बोली थी कि मैं 10 किलो चावल दे दूंगी, 10 किलो राइस दे दूंगी, ऐसा करके। तो मतलब डोनेशन मिल जाते हैं। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड टू डोनेट, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा मतलब जो है वर्शिपफुली इन फ्रंट ऑफ द चैरिटी बॉक्स, मतलब देखते हैं कि हाँ भाई कर देंगे, मतलब ठीक है। मतलब वो मतलब हमेशा एक काइंड ऑफ होप रखते हैं कि हाँ ये भरता रहे चैरिटी बॉक्स भरता रहे, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है भैया। चलो। Some caring individuals made monetary donation while the others donated rice. ये तो पता चली गया, fruit, vegetable. Further, the center received inquiries from many locals on how they could contribute. मतलब कुछ लोग interested तो हैं।
ठीक है, मतलब हो सकता है ये कुछ एनजीओज हो, कुछ हो, चलो ठीक है, बढ़िया। एज द सेंटर was lauded for its philanthropic work by people of the town, नियामुद्दीन intended to replicate the initiative in the nearby district। मतलब भैया वो बोल रहा है कि अब पालक्कड़ से मूव करेगा, मे बी कोची या कोईकोड, कैलिकट, इधर उधर आना चाहेगा, ठीक है। हाउएवर ही इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉस्ट दैट गोस इनटू रनिंग द सेंटर। उसको पता है कि भाई बहुत पैसा लगता है, उतना पैसा ये लोग कमाते नहीं, क्योंकि फ्री चल रहा है ना। Almost 75% of the donated amount goes into buying the cooking ingredient। मतलब यार देखो, जितना पैसा आ रहा है ना, उसका 75% is gone, ठीक है। वो तो इंग्रेडिएंट में ही चला जा रहा है, ठीक है। और बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है? 25% वो जा रहा है सैलरी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में। अब देखो, ये लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, बट भाई उसमें जो लोग हैं वो नहीं ना, वो कर रहे हैं, वो नहीं ना यहाँ पर आपका सोशल वर्क कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं। नियाबुद्दीन सोशल वर्क कर रहा है, बाकी लोग तो अपना काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर रह के, है ना। तो चलो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट नियाबुद्दीन हैज टू ओवरकम टू सस्टेन WBLCF। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त जिससे WBLCF चल जाए? पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉइज, बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिंग इनफ डाइनर्स, इससे भी पैसा आएगा बहुत अच्छा। प्रिपेयरिंग ओनली लोकल डिश फॉर डाइनर्स, ये अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग इनफ फाइनेंसेस एंड डोनेशन, भाई यही तो हमारा आंसर होना चाहिए। भाई इनफ डोनेशन आएगा तो सैलरी अपने आप दे लेंगे, और डाइनर्स तो चलो आते रहेंगे, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा फाइनेंस और डोनेशन आएगा उतना ज्यादा ये लोग आउटलेट्स खोल पाएंगे, उतने ज्यादा डाइनर्स आ पाएंगे। हैविंग इनफ कुक्स एंड एम्प्लॉइज, इररेलेवेंट, एलियन एलियन सेंटेंस है ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि एम्प्लॉइज कम पड़ रहे हैं। हाँ, पहले चारों प्रॉब्लम है, वैसे तो तीसरा वाला भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा वाला तो उल्टा ये बोल रहा है कि कुछ वैरायटी खिला दो यार। तो फर्स्ट सेकंड हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इनफ डाइनर्स का भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कम लोग आ रहे हैं, वो तो उल्टा बोल रहा है कि समय के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको भी हम काइंड ऑफ एलियन बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट बोलेंगे। ये थर्ड वाला तो ऑपोजिट ही है, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा होना चाहिए था फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए था। अच्छा, एक और चीज है, वो ये नहीं कह रहा है कि सैलरी देने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो कह रहा है पैसा थोड़ा सा और डोनेशन आना चाहिए, जिससे बेटर वैरायटी हो सके, बेटर जगह पर खोल सके। सैलरी टू एम्प्लॉयज को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं बोला गया है स्टेटमेंट में। आप खुद से सोच लो कि हाँ, पैसा नहीं है तो सैलरी नहीं दे पा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बोल रहा है कि जितना आ रहा है 75% खाना लाने में और बाकी सब सैलरी और इसम में चला जाता है। तो पहले उस पे इसलिए देखना, हमने पहले उसमें मैंने इसको काटा नहीं था कि भाई हाँ ये ओके है, ये ओके है, मैंने बस ओके ओके करके आगे बढ़ा था मैं। बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। क्लियर, चलिए ये वाला देखते हैं। ये वाला बोल रहा है नियाबुद्दीन रियलाइज, उसने रियलाइज किया कि कुछ दिनों में फूड वेस्ट हो जाते हैं, कुछ दिन फूड वेस्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ दिन ये जो डाइनर्स है वो खाली पेट चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है, देखो भाई खाना जो है हमें क्या पता आज 50 लोग खाएगा कि 30 लोग खाएगा, 50 पीपल विल ईट और 30 पीपल विल ईट, वी डोंट नो अबाउट दैट, ओके। तो उसने एडवाइस लिया कंसल्टेंट फ्रेंड से कि कैसे वेस्टेज रिड्यूस करे। तो कंसल्टेंट ने उसको कुछ ऑप्शंस दिए। पहला, एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दो जिससे डाइनर्स है जो प्री इन्फॉर्म कर सके कि हम आने वाले हैं। बढ़िया ऑप्शन लग रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले बता देंगे हम आने वाले हैं, तो रोज का पता लग जाएगा कि आज 30 लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे। कुछ कुछ बिना मोबाइल ऐप के भी आएंगे, कुछ डायरेक्ट भी आएंगे, बट उतना मार्जिन लेके चला जा सकता है। आस्क डाइनर्स हु एंजॉय फ्री फूड टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फूड टू हंगरी। भाई ये तो बढ़िया है, सोशल वर्क है इसमें, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है कि भाई आप लोग खा रहे हो, देखो आज खाना बच गया है, ये दे दो। बट इससे ओवरऑल सोल्यूशन तो नहीं है, बट वन ऑफ द ऑप्शंस है। आस्क डाइनर टू ईट लेस एट इज एट, अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एज इट इज गुड फॉर हेल्थ। भाई देखो, कम खाना तो हमारी बात ही नहीं हुई थी ना यार। ये तो बात हुआ था कि सब खाएंगे, फुलिश तक खाएंगे, बहुत खाएंगे, पेट फटने तक खाएंगे, तो नहीं भाई, ये तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्रीच पीपल टू एट लेस, थर्ड फोर्थ इंटरकनेक्टेड। रेशन अमाउंट ऑफ फूड सर्व टू द डाइनर, रेशन अमाउंट ऑफ फूड का मतलब होता है कि लिमिट कर दो फूड को, सबको खिलाएगा, पेट भर खिलाएगा, वो चाहे उसका पेट फट जाए, ठीक है। देखते हैं विच ऑफ द अबव आइडियाज विल नॉट बी कंसिस्टेंट। भाई नॉट बी कंसिस्टेंट पूछा, इससे तो हमारा आंसर बहुत आसान हो गया है। हमें पता है कि ये तीन चीज तो उसके वैल्यूज के अगेंस्ट है, कोर इथोस ऑफ WBLCF, उसकी जो एथिक्स है उसके एकदम खिलाफ है 3, 4 और 5। भाई मैं अब इसमें क्या बोलूं, ओनली ऑप्शन यही है,
अगर 3 चूज करना है तो ओनली ऑप्शन यही है 3 4 5, रद्दी क्वेश्चन। चलो ये देखते हैं। नियामुद्दीन वांटेड टू कंजर्व लोकल रेसिपीज, वो चाहता था कि वो लोकल रेसिपीज को कंजर्व करे दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर माउथ स्मैकिंग डिशेस फॉर द डाइनर्स, मतलब ऐसा कुछ बनाए कि भाई डाइनर्स खा खा के पागल हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट वे टू सॉरी कंजर्व लोकल रेसिपी, ऐसा क्या है जिससे कंजर्व हो जाए लोकल रेसिपी। ठीक है चलो देखते हैं। टाई अप विद द शेफ ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन पालक्कड़ टू डॉक्यूमेंट, भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, पहली बात तो पैसा नहीं है, ऊपर से एक शेफ के साथ टाई अप करने से वो शेफ को जितना आता होगा उतना ही ना बताएगा। यहाँ पे बेस्ट रेसिपीज की बात हो रही है, लोकल रेसिपीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये शेफ सब उतना, पहली बात तो मनी रिलेटेड है, थोड़ा सा मनी ज्यादा लगेगा बेस्ट शेफ को लाना बेस्ट रेस्टोरेंट से, आप समझ रहे हो, और लाना भी नहीं, उससे डॉक्यूमेंट करवाना, मनी रिलेटेड इश्यूज। दूसरा, वैरायटी नहीं मिलेगा यार, क्योंकि एक शेफ इतना सारा चीज नहीं डालता है। हमें कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, बहुत सारा आइडियाज इन्वॉल्व हो। ठीक है, होल्ड अ वीकली कंपटीशन फॉर द बेस्ट लोकल डिश एंड गेट इट जस्ट एंड डॉक्यूमेंटेड बाय लोकल वॉलंटियर्स, बहुत अच्छे लोकल वॉलंटियर्स, मतलब मनी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वैरायटी का प्रॉब्लम नहीं है, भाई बहुत वैरायटी आएगा। अगर कंपटीशन होगा तो लोग आएंगे पालक्कड़ से, कोची से, हो सकता है ये कैलिकट से, हो सकता है आपका और क्या रह गया, मुन्नार से, वायनाड से, है ना, उसके बाद और क्या रह गया, और क्या रह गया, और भी है, मतलब वर्कला से लोग आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे तो ये। ओके, आस्क फ्री डाइनर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वन रेसिपी फॉर अ डिश एंड गिव देम द रिस्पांसिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट इट। भाई देखो यार, ये वाला ऑप्शन अच्छा लगेगा, बट यार क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यार खुद सोचो, फ्री डाइनर्स है, फ्री डाइनर्स क्या वो रेसिपी बता पाएंगे? चलो बता भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जिम्मेदारी उन लोगों को देना जो फ्री में खाते हैं, फ्री में कोई अमीर तो नहीं खाता है। ठीक है, उस सेंस में सोचो, यहाँ पर आपको वैरायटी नहीं मिलेगा। दूसरा बात है कि यहाँ पे आपको इनको डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मतलब काम नहीं होगा, उनको चुपचाप खाने दो और जाने दो भाई। ठीक है, चलो, रिक्वेस्ट अ लेडी वंस इन अ वीक इन पालक्कड़ टू कुक फूड एट द WBCL-CF ऑन वॉलेंटरी बेसिस एंड डॉक्यूमेंट द रेसिपीज। अगेन प्रॉब्लम वही है कि एक ही लेडी है, अ लेडी। ठीक है, तो कितना बना पाएगी, उसके पास वैरायटी ऑफ रेसिपीज नहीं होंगी। चलो ठीक है, वॉलेंटरी बेसिस पे आएगी तो पैसा नहीं लेगी, बट ओवरऑल स्टिल इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन इफ यू वांट कंजर्व लोकल रेसिपीज। वो अपने अपने साइड के रेसिपीज बता के चली जाएगी। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी को बुलाता है तो शी विल टेल काइंड ऑफ वो क्या नाम है, लिट्टी बता देगी, बिकॉज हम लोग थोड़ा बिहार साइड से, तो लिट्टी बता देगी, या फॉर एग्जाम्पल और क्या बता सकती है, मतलब वैसे तो बहुत कुछ बनाती है मम्मी, पुआ बता देगी, ठेकुआ बता देगी, बट फॉर एग्जाम्पल इफ कुछ थोड़ा सा जो झारखंड बॉर्डर साइड है जहाँ पे ढुसका बनता है ना, और पुरुकिया बनता है, पुरुकिया तो खैर हर जगह बनता है, मेरी मम्मी भी बता देगी, बट जस्ट सेइंग, तो वो एकदम सारा चीज बताना ना, उसके लिए ज्यादा लोग चाहिए। आई थिंक सेकंड ऑप्शन स्टिल होल्ड्स द बेस्ट। ओके, टाई अप विथ वन फूड डिलीवरी पार्टनर टू हेल्प देम। भाई ये जो ये वाला फर्स्ट वाला बेस्ट रेस्टोरेंट और ये वाला, ये तो भाई टाई अप वाली चीज तो रहने ही दो, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा। और दूसरा बात, फूड डिलीवरी पार्टनर, वो क्या आपको रेसिपी बताएगा? फूड आप जोमेटो स्विगी से रेसिपी लोगे या रेस्टोरेंट से रेसिपी लोगे? जोमेटो स्विगी को क्या पता, वो तो सिर्फ खाना डिलीवर करते हैं यार। तो वो भी एक रीजन है, मनी तो है ही एक रीजन, मनी तो सबसे बड़ा रीजन है। तो भाई ओवरऑल ये वाला भी कौन जीता हमारे लिए? सेकेंड ऑप्शन जीता। वीकली कंपटीशन कराओ, लोग आएंगे, वॉलंटियरिंग होगी, ओवरऑल इसका थोड़ा सा नाम भी होता रहेगा साथ साथ, एंड बहुत सारी चीजें इससे वर्क कर रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इजी लगा होगा। ये वीडियो को मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि इजी सेट था, बहुत कोई डिफिकल्ट सेट नहीं था, ओनली सोसाइटी रिलेटेड था। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल जितना ज्यादा हो सके मैक्स इन्वॉल्वमेंट रखना है, सोसाइटी के सारे लोगों को खुश रखना है, एंड देन आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना ये सेट अच्छा लगा कि नहीं, या और कोई सेट आपको डिस्कस करवाना है, और कोई और मतलब सॉरी मतलब कोई और तरीके के अगर आपको क्वेश्चन डिस्कस करने, कोई और तरीके के सेट डिस्कस करने, तो प्लीज बताना। बाकी हेल्पफुल लगे तो यार कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीबडी। टेलीग्राम पर आ जाओ यार, टेलीग्राम पे आ जाओ, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपको पता है चैनल को कैसे कैसे प्यार दे सकते हैं, तो प्यार देते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।